मोदी को मैं कह रहा हूँ कि आप आए इधर पाकिस्तान में, मेरे साथ 2 दिन बैठे और तीसरे दिन तुम कहोगे ओम शांति 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 ओम। इंडोनेशिया से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जो तस्वीरें आई हैं वो हैरान करने वाली है। तो पाकिस्तान जो एक सुपर पावर है, ठीक है, पाकिस्तान सुपर पावर है। हिंदू जो है ना, आज आप हिंदू की दुकान से कोई चीज खरीद लो, उसकी चीज अगर 1000 रुपए किलो है ना तो वो पूरी किलो ही देगा। हमारे मुसलमान के पास हम जाएंगे ना 1100 रुपये लेगा और वो 1000 किलो भी पूरी नहीं देगा। फिर हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये दिया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं, बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। वजह जो मोदी जी का त्यारा इंडोनेशिया के दूध में दाखिल हुआ, एयरफोर्स के त्यारों ने 4 त्यारे आस पास आ गए और घेर लिए मोदी जी के और भाई मोदी जी को सलामियां दी उधर से उड़ते 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 यार ये होता है लेवल इस्लामिक देश के अंदर एंट्री। भाई साहब कोई लीडर एंटर हुआ है, उस इस्लामिक देश ने अपना सर झुका के मोदी जी को नमन किया और मोदी जी का स्वागत किया कि मोदी जी आपका हमारे देश में स्वागत है ना। मेयारी आदमी का मेयार होता है, ये मेयारी लोग नहीं है। ये सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को कुछ बात करते हैं, रात को कुछ बात करते हैं। देखिए हम मुसलमान तो कहलाते हैं मगर नाम के कहलाते हैं ना, मैं हूँ आप हो, ये काम का नहीं है, काम के नहीं है। हिंदू जो है ना, आज आप हिंदू की दुकान से कोई चीज खरीद लो, उसकी चीज अगर 1000 रुपए किलो है ना तो वो पूरी किलो ही देगा। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति सुबियांतो ने अपने भाषण के अंत में कहा, ओम शांति शांति शांति। तगड़ी माहौल क्या था यार, मैं तो रोडों पे हैरान रहा। आगे बाइक्स थे, बाइक सारे, मोदी जी की गाड़ी अंदर पीछे सारे घोड़े हो यार, आस पास भी घोड़े हो यार। मैं तो वो चीज देख के क्या स्वागत इंडोनेशिया ने किया और सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई। आसमान के अंदर जब थे भाई साहब, तब एयरफोर्स के फाइटर जेट्स थे, जब जमीन पर आए तो भाई इंडोनेशिया की आर्मी के द्वारा घोड़ों से स्वागत, आगे बाइकों से स्वागत, भाई साहब जमीन पे भी स्वागत, आसमान पे भी स्वागत, एयरपोर्ट पे भी स्वागत, जिधर देखो उधर भाई साहब उन्होंने। और जकार्ता में मोदी जी का जहाज उतरा है, उधर भी इंडोनेशिया के प्लेन पहुंचे हुए थे। अब मोदी जैसे को जो मुसलमानों का कातिल है अवार्ड से नवाजा जा रहा है, अपने सिविल अवार्ड से नवाज रहे हैं, ये क्या मैसेज दिया जा रहा है मुस्लिम उम्मा की जानिब से, मुसलमान ममालिक की जानिब से? ये मेडल उन असाधारण लोगों, नागरिकों, सैन्य अधिकारियों या विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया गणराज्य की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान के लिए अद्भुत कार्य किए हों। उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। 21 तोपों की सलामी दी गई है और ब्लू कारपेट बिछाई गई है। मैं तो वो देख लिया, मैंने ये पहली बार चीज देखी है कि किसी देश ने ब्लू कारपेट बिछाई है और उसका क्या नजारा था ब्लू कारपेट। और प्रेसिडेंट खुद पहुंचा सीढ़ियों के करीब, जहाज के करीब वेलकम करने के लिए मोदी जी को जब हाथ डाला। हाँ, मोदी जी एकदम उतरे। पहला कदम है भाई साहब इंडोनेशिया की धरती पे था, तो दूसरा भाई साहब हाथ इंडोनेशिया के पीएम का मोदी जी के कंधे पे। 3 दिन का दौरा मेरे भाई, 3 दिन का दौरा। पेट्रोल पे रेट बढ़े थे, लोगों ने रेट बढ़ा दी है। अब पेट्रोल पे रेट कम हो गए तो उस पे रेट भी तो नीचे होने चाहिए। इन्फ्लेशन उसी तरह अपनी जगह पे बिल्कुल ग्रिप नहीं है गवर्नमेंट की, जो रिट होती है ना, रिट नहीं। देखिए अभी मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के और इंडिया के जो रिलेशन मजबूत हुए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हिस्टोरिक 3 दिन का इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का विजिट हुआ है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो प्रबोवो सुबियांतो हैं, वो तो हर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी के दिल में मेरी जगह बन जाए, क्योंकि सुबियांतो भैया ने तो कह दिया था मेरा डीएनए भी इंडियन है। जब वो लास्ट टाइम आए थे, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कह दी थी बात। उन्होंने कहा पायन ये हम इंडियन ही हैं, हम बाहर के नहीं हैं, हमारा डीएनए यहीं का रहने वाला है। मैं मेरे मिनिस्टर दे गाने, मेरे बंदियां दा, मेरे जर्नैलां दे भी डीएनए इंडियन ने, मेरे सबका डीएनए इंडियन है, हम तो हैं ही ऐसे, ये हैं वो हैं। अंदाजा लगा ले। और प्रेसिडेंट ने ऐसा काम किया, ऐसा स्वागत किया, वजह के जमीन पर पाकिस्तानी भी गया था ना, शहबाज शरीफ भी गया था, इसको एक मंत्री लेने गया था, मुझे याद है कल की तरह, मुझे कल की याद है। यार देखो वहाँ के लीडर छुप जाते हैं, हर जगह के लीडर, क्योंकि हमारी इस टाइम सिचुएशन ऐसी, उनको लग पता जाता है कि इन्होंने कुछ देना नहीं है, हमें उल्टा भीख मांगनी है। अब जो भाई साहब मोदी जी उधर गए ना, दे कर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वजह। पहली तो बात ऐसी है कि इंडोनेशिया को बहुत चीजें भी चाहिए। मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ
कि डिफेंस की डीले बहुत बड़ी होने वाली, क्योंकि 3 दिन का दौरा है उनका। और डिफेंस के इक्विपमेंट जो इंडिया के पास है वो किसी और देशों के पास भी हैं, पर इंडिया के पास सस्ती हैं। और भाई साहब चीमा कह रहा है कि भाई इंडोनेशिया का वो जो प्रेसिडेंट है वो थोड़ा सा डरा हुआ है, क्योंकि भाई वो जब आया था भारत में तो भारत ने पाकिस्तान ही उसको आने दिया। तो भाई साहब एक लेवल है, वर्ल्ड लीडर है भाई साहब, जब अमेरिका से कैसे सबकी फटती है। तो भारत भी तो एक फिर सुपर पावर है ना, अमेरिका की जगह सुपर पावर भारत को लेनी है, तो भाई साहब इसी तरह देशों की फटेगी तो लेगा। यार कल का बयान मैं आपको सुनाता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रम्प बाहर आया है और बाहर उसने एक बयान दिया है कि अगर आपने दुनिया में किसी से सीखना है तो मोदी जी से सीखो। ये उसका बयान है, ट्रम्प का बयान है। अगर कोई दुनिया में कोई प्रेसिडेंट किसी को सीखना है तो मोदी से सीखो। फिर से बड़ी बात और क्या हो सकता। उस सारे उम्मा के सारे जुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत की इन तस्वीरों को देख लीजिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मर्देका पैलेस में पीएम नरेंद्र मोदी का कुछ इस अंदाज में अभूतपूर्व स्वागत किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है, भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला जब इस राष्ट्रपति पैलेस में दाखिल हो रहा था, उस दौरान की ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से घोड़सवारों की एक टुकड़ी इसे एस्कॉर्ट कर रही है। इसके अलावा अत्याधुनिक मोटर बाइक पर सवार पुलिस वाले भी इस कारकेट को एस्कॉर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या डीले हो सके कि इंडोनेशिया को बहुत सी डिफेंस की चीजें इंडिया से खरीदनी और भाई इंडिया को वहां से मिनरल्स चाहिए। और भाई साहब चीमा को लग गई है आग। चीमा कहता है क्यों ले रहा है, और भाई साहब आप मोदी जी तो से पूछ के काम करेगा। यार ये कैसे लोग तुम जैसे लोगों ने पूरे पाकिस्तान का यार बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने। ओ यार आज अगर हम भी मोदी जी को अपने देश में बुलाएं या हम लोग खुद उधर जाए और उनके पाँव के नीचे हाथ रख लेना, तो यकीन मानो जी मोदी जी हम पे आशीर्वाद के हाथ रख देगा। वजाद सच्चे दिल से मेरी बात सुन, इंडोनेशिया क्यों मोदी का स्वागत कर, क्यों वेलकम कर रहा है? इस्लामी देश है, कुछ इंडिया में है तो कर रहा है ना, हम क्यों नहीं करते यार? हमारा बेड़ा गर्क क्यों है? हमने सब देशों के साथ मुकाबला। आबादी में कम 40 करोड़ तो लोग जो बच्चे उनको हम बता देवे, कम से कम 1 अरब लोगों का टैक्स जो जाता होगा, 1 रुपया भी जाता है, अरबों रुपया बन जाता है। उनकी अरबों नहीं खरबों रुपए बनते, लेकिन वो देखा जाए उनकी मोशियत मजबूत है, वो उनका बहुत पैसा है, तब भी दुनिया इम्पोर्टेंस देती है इंडिया को। अपने पास कुछ नहीं है। अब हमारी जीडीपी है क्या? कुछ भी नहीं, 2.3 पॉइंट पे चल रही है, वो 8.10 पॉइंट पे चल रहे। जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 3% है, इंडिया की 7.5% है। देखो हमारी क्या कुछ भी 3 गुना ज्यादा है, देखा जाए 2 से 2.5 गुना ज्यादा ही है ना। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उन्होंने एक मरतबा ये बात कही थी कि बेगर कांट बी चूजेस, भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती है। दोस्तों आज फिर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर पाकिस्तान वालों की फिर से नींद उड़ गई है, क्योंकि पीएम मोदी को एक और बड़ा इंटरनेशनल सम्मान मिल गया है। दुनिया के एक के बाद एक देश पीएम मोदी का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि आखिर पीएम मोदी को बार बार इतने बड़े अवार्ड क्यों मिलते हैं। इसकी वजह भी समझ लीजिए। आज भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, चाहे रक्षा की बात हो, व्यापार की बात हो या बड़े फैसलों की, हर जगह भारत की बात सुनी जा रही है। लेकिन जब पीएम मोदी से इस सम्मान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये मेरा सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। ये भारत की ताकत और भारत की बढ़ती पहचान का सम्मान है। दोस्तों इस बार दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में गिने जाने वाले इंडोनेशिया ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविल सम्मान दिया है। ये सम्मान ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने दोनों देशों के रिश्ते मजबूत किए हों और अहम योगदान दिया हो। पिछले कुछ सालों में भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। रक्षा, व्यापार और सुरक्षा जैसे कई मामलों में दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी वजह से आज भारत की इज्जत पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत की बढ़ती ताकत की वजह से दुनिया लगातार पीएम मोदी का सम्मान कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए